हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम एसिड और बेस पे दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कल एक लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसको पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड हमने बताया था कि जो पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब क्या हुआ था कि एसिड और बेस और साल्ट को पहचानने के लिए उनके सॉल्यूशन वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, उनको पहचानने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो इंडिकेटर्स जो हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। वो नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स। ठीक है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स जो थे वहाँ पे हमने पढ़ा था लिटमस हो गया, टर्मरिक होगी, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया। और उसमें हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है। लिटमस इस लीचेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका सॉल्यूशन कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और इसके दो पेपर आते हैं, एक ब्लू और रेड। ठीक है, आई होप कि आपने ये सब चीज़ों को आपने पढ़ा होगा ज़रूर। ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी एक भी MCQ, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो, चाहे आपके बोर्ड की हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, एक भी MCQ के क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं हैं। सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस इस लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक है, जितने भी लेक्चर हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया था हमने कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ जो होता है, भी अपना कलर नहीं चेंज करते हैं, भी अपना सुगंध चेंज करके बताएंगे। इनका यूज़ वही करते हैं, वही लोग करते हैं लेबोरेटरी में जो बच्चे विजुअली अम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं तो कलर को पहचान नहीं पाएंगे, और जब कलर को पहचान नहीं पाएंगे तो उनके लिए उनकी सुगंध ही काम आएगी ना, कि सुगंध से ही पता करेंगे। तो उनके लिए कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। ज़्यादातर वो वेनिला का यूज किया जाता है, ओनियन तो कम किया जाता है, ज़्यादातर वेनिला का लेबोरेटरी में ज़्यादातर वेनिला ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वेनिला अपना सुगंध चेंज करके, ठीक है, एसिड और बेस के साथ अपना दिखाता है। ठीक है, और इसी प्रकार ओनियन भी करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया, आप देख लीजिए को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो सिंथेटिक कहते हैं जो सिंथेट किया जाता है, जिसे हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें हम मेथिल फिनोक्सेलिन और मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था। आगे हम चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने ये सब चीज़ें को अपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, देख लीजिए सब क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें देखिए एसिड के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं कि एसिड और क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं सोर टेस्ट होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो ब्लू लिटमस को कैसा करते हैं, रेड करते हैं। और रेड लिटमस को कैसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बेस ब्लू करता है। ठीक है, अच्छा, एंड डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इन्हें डिजॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में, तब H+ आयन देता है। देखो, किसी भी एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जब वो पानी में जाता है ना, जब H+ आयन देता हो, तो वो जो H+ आयन है उसी के कारण उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आती है। ठीक है, हमेशा आपने देखा होगा कि एसिड जो होता है aqueous लिखा रहता है, क्योंकि वो पानी के साथ घुला है, तभी वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसी जैसे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई भी आता है। तो अगर ड्राई हम क्या करते हैं, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक यानी उसकी गैस की अगर हम लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं ना, तो रेड नहीं करेगा, क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा। एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब उसे पानी के साथ क्या किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, यानी कि H+ आयन दे। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एसिड के H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे गैस्ट्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो एसिड कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अच्छा, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एंड एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा, एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही पानी में जाता है वो अपने आयनों में टूट जाता है, प्लस और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। जब प्लस और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा तो वो जो आयन होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि रिलीज H+ आयन इन द aqueous सोल्यूशन। aqueous सोल्यूशन है कि पानी के सोल्यूशन में वो H+ आयन देते हैं। एसिड सो
एसिडिटी प्रॉपर्टीज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हमने बताया कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी कुछ शो करता है जब उसे हम पानी में क्या कर देते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड। तो उनके अकरेंस के हिसाब से एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। और आपने सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड, लिखा होगा जैसे ऐसे लिखा रहता है, कभी कभी देखेंगे ना, जैसे HCl अगर हमें लिया है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कॉन्क, ठीक है। और ऐसे अगर मैं लिख देता है HCl लिखा है तो यहाँ पे डाइल्यूट लिखा रहेगा, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें पानी की मात्रा, यानी कि 1 लीटर अगर हमने 1 लीटर हमने पानी लिया है तो उसमें अगर एसिड की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं, यानी कि 5 ml, तो उसमें जो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा, यानी कि वो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और एसिड की मात्रा कम। अगर वही 1 लीटर हम पानी लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं 200 मिलीग्राम तक एसिड डालते हैं, तो हम कहेंगे कि इसके कंपैरिजन में ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। समझे, ये बात है। तो जनरली हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और बाद में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, क्लियर है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नेचुरल एसिड, ठीक है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि नेचुरल एसिड का मतलब ये है कि नेचर में जो प्रेजेंट हो, नेचर ने खुद उनको एसिड दिया हो, हमने ना दिया हो, नेचर ने खुद। जैसे कि प्लांट में, जैसे प्लांट हो गया और फ्रूट्स हो गए, आपने फ्रूट्स खाए होंगे ना, फ्रूट्स में होंगे, ठीक है। आपने दही खाई होगी, दही में भी होते हैं, खट्टी खट्टी लगती है ना, तो उसे हमने नहीं दिया है, वो तो नेचर ने दिया है ना उसे, है कि नहीं। तो गया नेचुरल एसिड। तो नेचुरल एसिड क्या होते हैं कि एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड द नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। नेचुरल एसिड या तो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, सिंपल सी बात है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नेचुरल एसिड है तो जीव प्राप्त किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज द्वारा, और जिनके पास कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं। जैसे कि मेथेनोइक एसिड, इस मेथेनोइक एसिड को हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ये इसका IUPAC नाम है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अभी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका जनरल नेम जो है वो फॉर्मिक एसिड है, लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है, मेथेनोइक एसिड, HCOOH। फार्मूले भी याद रखिएगा बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आगे एसिटिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। मेथेनोइक एसिड आपको बता दूँ ना, ये आपकी हनी भी होते हैं ना, मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी डंक मारती तो चढ़ता है ना, क्योंकि उसमें उसके जो डंक होता है उसमें क्या होता है, एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है, मेथेनोइक एसिड। या आंट जो होती है, चींटी होती है ब्लैक वाली या रेड वाली, जब वो काटती है तभी भी चढ़ता है, ठीक है। तो उसमें भी मेथेनोइक एसिड होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। मैं इसका एक चार्ट बनाया हूँ, ठीक है, उसमें सभी को बताऊँ कि कौन कौन से सोर्सेज से कौन कौन से एसिड क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, क्लियर है। चलिए, अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक C2H2O4, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड ये आपके टमाटो में पाई जाती हैं, क्लियर है, टमाटो में पाई जाती हैं। इसके बाद आपकी लैक्टिक एसिड है। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहाँ पाई जाती है, वो दही में पाई जाती हैं और सोर मिल्क में, माने खट्टे दूध में पाई जाती हैं। इसके बाद आ गया स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाई जाती है, स्कॉर्बिक एसिड आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी, इसे विटामिन C भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विटामिन C, विटामिन C भी है, ठीक है, इसे विटामिन C। ये आपके जैसे कि आंवला, गवावा हो गया और आंवला हो गया, उसमें आपके स्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। जब ये स्कर्वी हो ना, तो आप ज़्यादातर गवावा या तो आंवला खाइए, बिल्कुल आपके सही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पाई जाती है, साइट्रस फूड के, यानी कि जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, और जितनी भी साइट्रस, मौसमी होगी, और जितने भी साइट्रस फ्रूट आते हैं उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होती है। अच्छा, उसमें विटामिन C भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मैंने बता दिया कि गवावा खा लो और आंवला खा लो बस, तभी आपकी स्कर्वी सही होगी, नहीं। आप जितनी भी साइट्रस फ्रूट है, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गई, इसको भी खाएंगे तभी भी आपकी सही हो जाएगी, उसमें विटामिन C होती है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब हमने बताया था ना ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज, माने कि कौन कौन सी एसिड कौन कौन सी नेचुरल सोर्सेज में पाई जाती हैं। जैसे कि नेचुरल सोर्सेज अगर हम देखा जाए तो विनेगर है,
सिरके का नाम सुना होगा आपने, चाउमीन में भी देखा होगा, बना बना के वाइट कलर का डालता है, वो खट्टा लगता है, ठीक है। तो उसमें विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एसिटिक एसिड। कौन सी एसिटिक एसिड, CH3COOH इसका फार्मूला होता है। फार्मूला लिख देता हूँ इधर, इधर पीछे तो है ही है, लेकिन लिख देता हूँ यहाँ पे CH3COOH। इसके बाद अस्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड इसे विटामिन सी भी होता है, इसमें कहाँ पाया जाता है, गुआवा और आंवला में, ठीक है। इसके बाद सिट्रिक एसिड, ठीक है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उनका फार्मूला मैं लिख दूंगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके 10th तक के लिए उसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए सिट्रिक एसिड कहाँ पाई जाती है, सिट्रिक एसिड आपकी पाई जाती है लेमन में, ऑरेंज में एंड अदर साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहाँ बताई जाती है, पाई जाती है वो आपके सॉर मिल्क एंड कर्ड में, माने कि खट्टे दूध और दही में पाई जाती है। तो कोई पूछेगा बताइए कि दही में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए इसके बाद मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड कहाँ पाई जाती है, आंट स्ट्रिंग या नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग एक पौधा है, आप सर्च करिएगा नेट पे नेटल स्टिंग करके, ठीक है, ठीक है। कभी अभी घास वाले मैदान में अगर गए होंगे ना, तो ये जब इसके जो स्ट्रिंग होते हैं उस पर लग जाएगा ना आपको ना, तो आपको ना एलर्जी टाइप में हो जाएगा, ठीक है, गोला गोला सा फूल जाएगा, सूज जाएगा और पूरी जलन सी होगी। नेटल स्टिंग पौधा होता एक होता है, मैं यहाँ पे पौधे नहीं दिखा सकता ना, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाई जाती है, उसके टमाटो में पाई जाती है। टमाटो में कौन सी एसिड पाई जाती है, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, इमली में कौन सी एसिड पाई जाती है, इमली में उसे टार्टरिक एसिड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टार्टरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, रेड आंट या आंट स्टिंग, फार्मिक एसिड, इसी फार्मिक एसिड को आप मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। अभी हमने बताया था ना, इसका ये जो नाम है फार्मिक एसिड का ये IUPAC नेम है, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं हम, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टी में कौन सी एसिड पाई जाती है, टी में टैनिक एसिड। इन सब कोई चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि अब मैं ना कल इसके MCQ कराऊंगा इम्पॉर्टेंट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। मस्त MCQ रहेंगे बिल्कुल हाई लेवल के। चलिए अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो आपको पता चलना होगा कि मिनरल एसिड यानी कि जो मिनरल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो मिनरल द्वारा ऑब्टेन करते हैं एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल आर नोन एज द मिनरल एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। और जिनके पास कार्बन एटम प्रेजेंट ना होते, लेकिन एक्सेप्शन है, ये भी आपका एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखिएगा, ये कार्बोनिक एसिड एक्सेप्शन। इसे ऐसा ना कर दीजिएगा कि आपने बोला था कि ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें भी कार्बन है, नहीं नहीं नहीं, ये कार्बन है लेकिन फिर भी ये क्या है, मिनरल एसिड है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे तो याद ही रख सकते हैं ना, एक ही तो एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूँ, क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा, मिनरल एसिड को और क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, कार्बोनिक एसिड को। या मैनमेड एसिड भी बोल सकते हैं, या मैनमेड एसिड भी बोल सकते हैं, या सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हैं। मैनमेड एसिड या सिंथेटिक, अगर कोई पूछ देता है बताइए कि इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, बोलेंगे मिनरल एसिड को। सिंथेटिक एसिड किसे बोलेंगे, मिनरल एसिड को। मैनमेड एसिड किसे कहेंगे, मिनरल एसिड को। अच्छा बताओ, फास्फोरिक एसिड कौन सी एसिड है, ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि मिनरल एसिड, फिर बोल देगा इनऑर्गेनिक एसिड, फिर बोल देगा सिंथेटिक एसिड, और दूसरा बोल देगा कार्बनिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर है, क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर से करिए, ठीक है। बाय।